हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। त्रिकोणमिति का सीरीज। आज हम लोग त्रिकोणमिति का टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है, जिसका अनुपात पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि 6 निष्पत्ति में से किसी एक निष्पत्ति का मान दिया रहता है और अन्य कोई दूसरी निष्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति की निष्पत्ति में कौन कौन भुजा दी हुई है। क्योंकि त्रिकोणमिति का संबंध एक त्रिभुज से है और वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में दो ही चीज दिया जाता है, दो ही चीज का अनुपात, या तो लंब आधार का अनुपात, लंब कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात या कर्ण आधार का अनुपात। इन 6 में से कोई एक निष्पत्ति दे दी जाती है और दूसरी निष्पत्ति के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा को निकालते हैं, उसके बाद जो निष्पत्ति पूछा गया है उसको निकालते हैं। आइए समझते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग आज समझेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टाइप 2। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 का डिस्कस अच्छे से किया था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज उसी फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन फिर से ले लिए, फिर से आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग को डील करना होता है। जैसे देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन में, जैसे आपका एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अनुपात दिया है, कॉस का मान, कॉस ए का मान दिया है 4/5। पूछा क्या गया आपसे, कॉट और कॉसेक का मान। ठीक है, ये 6 निष्पत्ति जो अनुपात में दिया गया था उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। तो 3 आपको याद रखना है, 3 जस्ट उल्टा होता है। जैसे पहला साइन होता है, साइन लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। तो हमको सबसे पहले देखिए कि कॉस दिया है, तो कॉस 4/5 दिया है। तो कॉस होता क्या है, कॉस किसका अनुपात होता है, कॉस अनुपात होता है आधार और कर्ण का। यानी कि आधार का मान 4 दिया है और कर्ण का मान 5 दिया है। और मैंने आपको अच्छे से बताया कि त्रिकोणमिति का संबंध एक त्रिभुज से है और त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको एक अनुपात दिया जाएगा, दूसरा अनुपात पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो देखिए आधार कर्ण पता है और आधार कर्ण पता है, लंब नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो ये लंब स्क्वायर का मान कितना आया, 9 आया। तो यहां से लंब का मान निकालेंगे तो रूट अंडर आएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। तो हमको तीसरा भुजा भी मालूम हो गया, लंब, लंब का मान कितना, 3। तो आइए जानते हैं जो मान पूछा है निकालने के लिए उसके बारे में। तो मान किसका पूछा है, मान पूछा है आपका कॉट ए, याद है आपको। तो आप बोल के बोलिए, बोलिए कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार और लंब का मान रखेंगे। तो देखिए आधार कितना है, आधार है 4, लंब कितना आया था 3, तो 4/3, यही कॉट ए का मान हो गया। दूसरा मान किसका पूछा है, कॉसेक ए का। कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 5, लंब कितना दिया है, लंब आपका निकला था 3, तो ये हो गया 5/3। तो कॉसेक ए का मान हो गया 5/3 और कॉट ए का मान हो गया 4/3। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया जो टाइप 1 का था। मैंने फिर से रिवाइज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया
कि जिससे आपका आसानी से क्लियर हो सके। आइए टाइप 2 के बारे में समझते हैं। यहां से टाइप 2 क्वेश्चन शुरू होता है। क्या है टाइप 2? बेसिकली टाइप 1 का ही थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा इसमें। कि जैसे देखिए ये टेन थीटा यानी कि एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अनुपात दिया गया है। यहां भी दो निष्पत्ति है, साइन और कॉस। यहां पे क्या था टाइप 1 में कि अलग अलग हमको निकालना था, लेकिन यहाँ पे टाइप 2 इसको इसलिए बना दिया गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन को क्या करता है कि दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को जोड़ करके या घटा करके पूछा जाता है। तो बेसिकली देखिए टाइप 2 में क्या है कि एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया है और साइन और कॉस का योगफल पूछा है। जैसे यहाँ पे टाइप 1 में क्या था कि हम अलग अलग निकाल के छोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, अलग अलग निकाल करके जोड़ देना है। तो बनेगा ये पहले टाइप के जैसा ही। तो आइए समझते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 5/12, तो टेन थीटा किसका अनुपात होता है? तो टेन थीटा अनुपात होता है लंब और आधार का। तो यानी कि बेसिकली ये जो 5/12 दिया गया, ये लंब के स्थान पे 5 और आधार के स्थान पे 12 लिया गया। तो कौन सी भुजा नहीं पता है? तीसरी भुजा नहीं पता हमको, कर्ण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आइए इसको जोड़ते हैं तो 4 5 9, 4 2 6 और यहाँ हो गया 1, यानी कि कर्ण स्क्वायर का मान आ गया कितना, 169। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण का मान पता चलेगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो मेरा कर्ण निकल गया, यानी कि तीसरी भुजा निकल गई। अब तीसरी भुजा निकल गई, आप त्रिकोणमिति का कोई भी निष्पत्ति अनुपात में पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि दोनों का मान निकाल करके हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, कर्ण कितना निकला 13, प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान 12, कर्ण का मान कितना 13। तो देखिए दोनों अलग अलग था, तो दोनों में सिर्फ हम क्या किए, बीच में जोड़े हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहता तो अलग अलग निकाल के छोड़ देते हैं। ऐसे भी हम बना सकते थे, यहाँ डायरेक्ट हम कर दिए हैं, यहीं पर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 13 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13। नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम हो जाता है, 5 प्लस 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 बटे में 13, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे के टाइप को, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा बस आपका इसमें इस टाइप वाले दोनों टाइप में, इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपका बेसिकली भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा गुना होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए आइए समझते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टाइप ये होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आकर के फंस जाते हैं। 4 cot थीटा बराबर 3 दिया है। देखिए अंक है इधर दिया हुआ, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ अंक दिया हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुना में है। तो ये पहले हम अंक को इधर से हटा लेंगे, तो इधर बचेगा क्या, cot थीटा। तो 4 जो है cot थीटा के साथ गुना में है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो कहां चला जाएगा, भाग में। तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि cot थीटा का अनुपात बन गया 3:4, यानी कि 3/4। और cot थीटा का अनुपात होता क्या है, cot थीटा अनुपात होता है आधार और लंब का, यानी कि आधार और लंब का अनुपात cot होता है। यानी कि आधार बेसिकली 3 है और लंब कितना है, 4 है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो तीसरा भुजा कौन सा नहीं मालूम है, 2 भुजा में मालूम है, आधार और लंब। तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना हो गया, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। ये 25 किसका मान आया, ये 25 कर्ण स्क्वायर का मान आया। हमको निकालना क्या कर्ण, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा रूट, तो कर्ण बराबर रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तीसरा भुजा हमें पता हो गया 5। अब आइए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से डील कर सकते हैं। पहले हम पहले टाइप को समझते हैं, बेसिकली जो हमने पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गया। यहां तक था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ पर अनुपात दे दिया, फिर नीचे दे दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक स्टेप आगे बढ़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बेसिकली देखिए ऊपर और नीचे साइन और कॉस ही है, दो अनुपात है। तो हम सबसे पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का क्या अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपका 4, कर्ण कितना है 5, साइन थीटा का मान 4 बटे 5। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन का मान निकल गया, साइन थीटा का मान 4 बटे 5 और कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान 3 बटे 5। तो आइए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न से। प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को हम डील करेंगे प्रश्न से। प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये इसका मान पूछा था, इसलिए हम साइन और कॉस का ही मान निकाल लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और कॉस जहां जहां है उसका मान रख देंगे। तो देखिए साइन, साइन का मान कितना है 4 बटे 5 प्लस कॉस का मान कितना है 3 बटे 5। फिर यहाँ देखिए ये बटा है, ये बटा लेंगे, ये बटा को बटा लेंगे, मार्कर देखिए ये बटा है यहाँ पे बटा, फिर साइन थीटा, साइन थीटा का मान 4 बटे 5 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा का मान 3 बटे 5 मान रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली भिन्न का जोड़ है ऊपर और नीचे क्या है भिन्न का घटाव है। तो एक बार ऊपर भिन्न का जोड़ करेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे भिन्न का घटाव करेंगे। आइए करते हैं सिंपली। तो यहां देखिए पहले भिन्न का जोड़, 5 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 और 5 कैल्शियम 5, नीचे सेम रहता है ऊपर सेम उतर जाता है, तो 4 प्लस 3 हो गया। फिर ये बटा देंगे, फिर एल्शियम देंगे, 5 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए नीचे सेम है, ऊपर भी हम क्या करेंगे सेम दे देंगे, 4 माइनस 3, तो 4 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 बटे 5। अब बटा 4 में से 3 गया 1, ये बटा कितना हो गया 5। ये देखिए भाग में है, इस भाग को हम गुना के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो आइए नॉर्मली ठेठ भाषा में समझते हैं। जब 4 गो बटा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको जब भाग के रूप में है, जब इसको गुना के रूप में लाते हैं तो लिखते हैं पहला बटे दूसरा, यानी कि 7 बटे 5 और गुने चौथा बटे तीसरा। चौथा कितना है 5 और तीसरा कितना है 1, तो ये 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा, ये बच गया 7। 7 बटे 1 का मतलब 7, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। तो एक तो टाइप ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी मेथड है कि दूसरे मेथड हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो मान होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का मान जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर अप्रोच कर पाइएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं दूसरे टाइप मेथड से। मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2 है। मेथड 2 जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 4 कॉट थीटा बराबर 3, तो 4 को उधर ले जाइए, तो कॉट थीटा कितना आ गया 3 बटे 4, यानी कि कॉट थीटा आपको दिया है। आपसे पूछा किसका मान, इसका मान पूछा है, किसका, आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, इसका मान आपसे पूछा गया। तो देखिए हम क्या बताएं कि अगर ऊपर कॉस है
तो कॉस को अगर हम साइन से भाग दे दें तो किसके बराबर आ जाएगा, कॉट के बराबर आ जाएगा। तो जहां जहां हमको कॉट बनाने के लिए कॉस को हमको साइन से भाग करना होगा। तो देखिए ये पूरा अंश हो गया, ये पूरा हर हो गया। तो अंश तथा हर में हम क्या करते हैं, अंश तथा हर में हमको क्या बनाना है, कॉट। तो कॉट बनाने के लिए हमको किससे भाग करना होगा, साइन से। में साइन थीटा से भाग देने पर तो पूरा अंश देखिए, अंश क्या है, अंश है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हर क्या है, इसको हम किससे भाग दे देंगे, साइन थीटा से। अंश को हम साइन थीटा से भाग दे दिए। फिर देखिए हर क्या है, हर है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस हर को भी हम किससे भाग कर देंगे, साइन थीटा से भाग कर देंगे। तो देखिए भाग करने से होगा क्या, भाग करने से होगा क्या, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए जब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करने से दोनों को अलग अलग कर दीजिए। साइन थीटा इसके बाद देखिए ये पूरे के बटा में साइन है, बीच में प्लस है, तो हम यहां से अलग कर सकते हैं। इसको अलग करेंगे इसके बटा में, इसको अलग करेंगे इसके बटा में। तो साइन के बटा में साइन प्लस ये है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसके बटा में भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फिर पूरे का बटा, जैसे ऊपर किए फिर नीचे भी हम अलग अलग कर देते हैं। तो साइन थीटा अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए इससे क्या होगा कि ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा एक, ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा एक। अब कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट। ये डायरेक्ट कॉट हो गया, यानी कि क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस कॉट थीटा, फिर नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन क्या बन गया, कॉट थीटा। अब देखिए ये कॉट थीटा बन गया। अब ये कॉट थीटा का मान हमको डायरेक्ट मालूम है, कितना मालूम है, 3/4। तो हम ये इस सब झमेला से बच जाएंगे। ये दूसरा तरीका है, आपको जो बेस्ट लगता है उस तरीके को आप अपनाइए, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहां से हम निकाल चुके हैं जिसका मान हमको निकालना था। हमको मान किसका निकालना था, हमको मान निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो हम इसी को सॉल्व कर लिए और इसको सॉल्व कर करके हम डायरेक्ट इसको किस में ले आए, इसको डायरेक्ट हम कॉट में ले आए। तो अब हम डायरेक्ट यहां से अब मान रखते हैं, तो ये बना 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3/4, पूरे का बटा 1 माइनस 3/4, इसके बटा कुछ नहीं थे, इसके बटा कुछ नहीं थे। पहले ऊपर हम लेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे और नीचे भिन्न का घटाव करेंगे। तो 1 और 4 कैल्सियम करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इस 1 से ही 4 को भाग देंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर ये पूरे का बटा, फिर 1 और 4 कैल्सियम लेंगे कितना आ जाएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 को 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4 को 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3। तो क्या बना ये 4 प्लस 3 7 बटे में 4, ये 4 में से 3 गया 1 अब बटे में 4। देखिए फिर 4 को बटा आ गया, यानी कि भाग के रूप में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जब इस रूप में आता है भाग में तो इसको गुना में लाने के लिए क्या करते हैं, पहला बटे दूसरा, यानी कि 7/4 गुने चौथा, चौथा का मान 4 है और तीसरा का मान 1 है, बटा में 1, ये 4 से 4 कट गया 7, अब बटा में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 7। इस रूप में भी मेरा आंसर कितना आया 7 आया, यानी कि ये दूसरा मेथड है। दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से बनाइए, जो आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से बनाइएगा, ठीक है ना। हम आपको दोनों मेथड बता दिए, जो आपको आसान लगता है उससे आप इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे भी वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ डाटा को बदल लिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, जिससे कि आपका हाथ बैठ जाए, ठीक है, और आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी जनरली कुछ नहीं है सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे 4 यहाँ था, हम एक लाइन इसको बढ़ा करके 4 को इधर लिया तो इधर आ गया। इसमें देखिए टेन थीटा दिया है 1/2, 1/2 टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तीसरा भुजा नहीं पता कर्ण, सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। मान किसका पूछा है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा।
इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जो cos थीटा है उसको 3 से गुना कर दिया गया, तो आप cos थीटा का मान निकाल करके 3 से गुना कर दिया, यहाँ पे sin थीटा जैसे sin थीटा का मान रख दीजिएगा। फिर नीचे क्या है, cos थीटा कितना से गुना है, cos थीटा का मान निकाल करके 2 से गुना कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे sin थीटा का मान रख दीजिएगा, ऊपर भिन्न का जोड़ नीचे भिन्न का घटाव करने के बाद यही प्रोसेस में आपको आ करके भाग के रूप में आएगा, उसको आप गुना के रूप में बदल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा HW, ये आप खुद से कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आइए 5 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल में दिया है, tan थीटा बराबर दिया है x बटे वाई। ठीक है, पूछा क्या, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। यहां पर भी कुछ नहीं है, अगर थोड़ा देर के लिए x अगर हम घटा दें और y हटा दें तो बचता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जो इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहां कर चुके हैं। देखिए सेम चीज है, सेम चीज है। यहाँ डाटा था 5 12, यहाँ एक्स वाई दिया है। क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है? तो बस कुछ नहीं, साइन थीटा को यहाँ एक्स से गुना कर दिया गया और कॉस थीटा को वाई से गुना कर दिया गया, बस इतना ही किया गया। नॉर्मल क्वेश्चन है। तो टेन थीटा क्या होता है अनुपात? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान x और आधार का मान y। तो कौन सा भुजा नहीं पता है? कर्ण नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या हो गया x, तो x स्क्वायर, आधार क्या हो गया तो y, तो y स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान था, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नॉर्मली हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पूछा है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं और वहां एक्स से गुना करके जोड़ देंगे। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब आपका है एक्स, कर्ण कितना है, कर्ण है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है फिर, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपका है y, कर्ण कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कॉस निकल गया, यहाँ साइन निकल गया। आइए आप क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा हमसे x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो x गुने साइन थीटा, साइन थीटा कितना आया x बटे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y गुने कॉस थीटा कितना है y बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x को x से गुना कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये बटा में क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y को y से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर बटे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत किसी प्रकार का? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए बस इसको सॉल्व करना और कुछ करना नहीं है इसमें। तो अब क्या करना है हमको बीच में जोड़ है, यानी कि भिन्न का जोड़ करना है। तो देखिए दोनों के बटा में सेम है, तो यानी कि जो दोनों के बटा में सेम रहता है तो उसका एलसीएम सेम रह जाता है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। नीचे जब सेम है तो ऊपर भी सेम उतर जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म आगे बढ़ेंगे पावर में, तो आइए समझते हैं। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे का पावर कितना है 1, ठीक है। अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे पे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो पावर में अगर हम लिखेंगे इसको तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, 9th का फॉर्मूला है a का पावर m बटे a का पावर n बराबर a का पावर ऊपर वाले पावर में नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये a हो गया। तो a का पावर ये हो गया एक m और यहाँ a का पावर 1/2 हो गया n।
ए का पावर m बटे ए का पावर n बराबर क्या होता है, ए का पावर m माइनस n, यानी कि ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1 माइनस 1/2, यानी कि ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1 में से आधा घटाएंगे सीधा आधा बचेगा, यानी कि पावर 1/2 बचेगा। अब पावर 1/2 देखिए, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या, रूट, यानी कि इस पर पावर 1/2 आया, तो इसका मतलब है कि 1/2 को हम इसको लिख सकते हैं रूट में, तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबा दें, और आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। ये समय इधर उधर जाने का नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आप घर में बैठ करके जितनी बार हो सकता है वीडियो को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, खुद भी पढ़ें, दोस्त को भी मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। और इसको अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपका सारा त्रिकोणमिति क्लियर हो सके। और मैं आपको टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा। ये आपका आज टाइप नंबर 2 था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप नंबर 3 लेकर के आऊंगा। ठीक है, इसके लिए आगे के लिए ऑल द बेस्ट।